अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज न्यू लेसन है हमारा। हमने जो है एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है, तो ये देख रहे हैं एक टी शर्ट का जो है हमारे पास ये पड़ा हुआ है। टी शर्ट की जो है पोस्ट डिज़ाइन होनी है, लोगो भी है और ये टेक्स्ट भी है। तो सिंपल से है, ज़्यादा इसमें कोई इतना चीज़ें हैं नहीं, लेकिन डिज़ाइन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हम पोस्ट का कर रहे हैं, वो किसी चीज़ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फ्लैक्स है, चाहे बैनर है, पोस्टर, किसी चीज़ पे भी। सबसे पहले जो है हम लगाते हैं जी बॉक्स। अब बॉक्स जो है इंस्टा का वैसे तो स्क्वायर में भी लग जाता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप उसको डाउन करके इस तरह से ले हैं तो इस तरह से भी हो सकता है। तो हम फिलहाल जो है उस स्क्वायर में डिज़ाइन करेंगे सिंपली जो है। अच्छा, आपने सबसे पहले जो है ना बॉक्स लगा लेना है, उसके बाद फिर लगाना है इसमें कॉन्टर टूल। वो इसलिए हम लगाते हैं ताकि टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो बराबर हो, और ये यहाँ तक भी नहीं, कम से कम इतना अंदर हो ताकि ज़रा खूबसूरती भी रहे। कंट्रोल जो है के कर लेंगे, अनग्रुप हो जाएगा, और इसको जो है हमने आउटलाइन कर लेनी है। सेंटर में जो ब्लैक कलर है ख़त्म कर देंगे। अच्छा, देखिए हमारे पास सिंपली जो है ये टेक्स्ट है, और एक ये टेक्स्ट है, और एक वो लोगो है, और ये एक इमेज है। अब इसको मुख्तलिफ तरीके हैं जो डिज़ाइन करने के। सबसे पहले जो है हम पता क्या करते हैं कि इसको एक इस तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं। एक यहाँ पे बॉक्स बना के सेलेक्ट सी सेंटर में हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं जी ये वाला, ठीक है। अब सेंटर में इसको ले आते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को हम ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल जो है ना ये डाटा हमारा जो है ना फिलहाल एक साइड पे हम करके बाद में फिर इसकी सेटिंग देख लेते हैं कि क्या हमने करना है। शिफ्ट अप हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इसको भी यहाँ पे लेके। तो ये टोटल हमारा डिज़ाइन है। इसको हम अपने देखना है कि किस तरह से हमने इसको लेके जाना है, ठीक है। अच्छा, ये भी हम कर लेंगे अप पे, और ये इस तरह से आ जाएगा। अच्छा जी, अब जो है ना क्या करना है कि ये जो हमने लगाया इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं छोटा, ठीक है। और कंट्रोल आपने प्रेस कर लेना है, और यहाँ से आपने ये शेप टूल लेके और इसको ये वाली साइड आपने इस तरह से गुलाई में लेके चली जानी है। दूसरी जो है वो थोड़ी सी करनी है, ये वाली साइड ज़रा ज़्यादा हो जाए, ठीक है। उसके बाद स्पेस करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी आउटलाइन हम कर लेते हैं ख़त्म। अच्छा, अब ना एक बैकग्राउंड हम इसमें लगाते हैं जो हमने ये लगाया है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे जैसे क्रिकेट बैकग्राउंड, तो इस तरह से कोई बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। इसमें देख लें जो ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में हो, जैसे कि ये वाला है, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन कम है। आपने क्या करना है कि इसमें टूल में आके साइज़ और लार्ज कर लेना है। उसके बाद जो है वो देख लें कि जिसका इमेज का थोड़ा सा बैकग्राउंड खूबसूरत भी हो और ये भी हो। तो ये बैकग्राउंड हम कर लेते हैं फिर वक्त कॉपी, और यहाँ लेके कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। इसको बैक करेंगे और यहाँ से हम कर लेते हैं छोटा। दोस्तों, अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। राइट क्लिक करके हम कर देते हैं इसको पावर ट्रिक बॉक्स के अंदर, और राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे फिट टू यहाँ पे ले आते हैं। तो ये हमारा जो है वो उसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट जैसे है उस तरह फिक्स हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने इसको छोटा नहीं किया, जो इधर इधर साइडें हैं वो तो वो वहीं रह जाएंगी, लेकिन फिट हमने इसी तरह से करना है। ये नहीं कि उसको स्ट्रेच करके सारा ख़राब करना है, जैसे कि ये इस तरह से। तो ये हो जाए, कर तो सकते हैं, लेकिन ये सारा बुरा हो जाता है। हाँ, 19-20 का अगर वो है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ है तो आप ऐसे करके इसको छोटा करें, ठीक है। ऊपर जो है आप इसको इसकी डबलिंग कर दें ताकि आसमान ज़्यादा हो जाए इसका है जो है, और ये आप इस तरह से करके छोटा करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी हम देखते हैं फिलहाल। तो ये मैंने समझाने के लिए बताया, आपको आगे देखते हैं कि हमारा इमेज के हिसाब से हमने किस तरह उसको लेके जाना है। अच्छा, अब आ गई हमारी ये इमेज। आपने क्या करना है कि इसको जो है हल्का सा कर लें रोटेट, ठीक है। ये हल्का सा हो जाएगा, इस तरह से रोटेट हो जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा हम कर लेंगे डाउन यहाँ पे। अच्छा, अब ये लोगो है, ये जेपीजी बस नेट से उठाया हुआ है ऐसे समझाने के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर वक्त जो है डिटेल लोगो कर लेते हैं, और इसको ताकि ये ओरिजिनल हो जाए। और ये हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, कलर इसको कर लेते हैं ये फिल वक्त। ये हमने इसका जो है अंदर का ख़त्म कर दिया, और इसको ले आते हैं यहाँ पे और इधर लगा देते हैं सेंटर। शिफ्ट आप ऊपर हो जाएगा और वाइट कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे, और ये जो है हल्का सा ये ऊपर हो जाएगा ताकि अलाइनमेंट भी बराबर हो जाए। अच्छा, अब देखें कि ये हमारा सेंटर में लोगो भी आ गया। अब आपने लोगो एक लगाना है इस पर टी शर्ट के ऊपर। अच्छा, इसको टी शर्ट के ऊपर लगा के आपने क्या करना है कि यहाँ से आगे इसमें देखें कि किस उसमें जाके हमारा टी शर्ट के ऊपर से लोगो ये थोड़ा फिक्स अप होता है। तो इस पर सिलेक्ट करते हैं, ये देखें बिल्कुल ही गुम हो गया। डिफरेंस पे जो है ना देखते हैं, ये देखें थोड़ा सा वो लाइट हुआ है। इस पर आप जैसे ही कलर थोड़े चेंज करेंगे तो ये हमें नज़र आएगा।
लेकिन ये इस कलर में हमें क्योंकि हल्का सा ही दिखाना है तो हम यहाँ पे ले आते हैं हल्का सा इसको इस तरह से रोटेट करके, तो ये हमें ऐसे कर देते हैं। अच्छा, अब इसको हम करते हैं जी प्रेस करेंगे तो हमें ये थोड़ी सी शेड में दिखाई देगा। ठीक है, जैसे पीछे ग्रे है ऊपर थोड़ा वाइट हो गया, तो इस तरह से। अच्छा, अब हमारा लोगो के ऊपर भी जो है ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है कि इसको जो है इसकी एक बना लेनी है कॉपी। ठीक है, अभी इसको मैंने अनग्रुप करके लहदा कर दिया, इसकी बना लेंगे कॉपी। ये हो गई कॉपी। अच्छा, कॉपी को आपने हल्का सा इधर इस तरह से सिलेक्ट करके रोटेट कर देना है। ठीक है, ये जो है कॉपी बन गई। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ से डबल क्लिक करके हल्का सा इस तरह से कर देना है रोटेट, और नीचे वाली साइड भी थोड़ी सी हम ले आएंगे डाउन पे। अच्छा, इसको ले जाएंगे डाउन पे। अब ये पीछे चला गया। ठीक है, अब ये फ्रंट पे आ गया। फिर इसको आप लगाएंगे बिट मैप। जैसे आप बिट मैप लगाएंगे देखेंगे रेजोल्यूशन यहाँ पे इतनी ये है। उसके बाद इसे कर लें कंट्रोल बी करने के बाद आप इसे कर लें प्योर ब्लैक। ठीक है, ये सारी हो जाएगा ब्लैक। उसके बाद फिर इसको एक बार बिट मैप लगा दें। उसके बाद आप आ जाएं जी जो है ना क्या कहते हैं ब्लर पे, और यहाँ पे हम इसे ब्लर कर लेते हैं। देखें अब रेजोल्यूशन थोड़ी ज़्यादा मतलब कि वो हो गया। इसको हम हल्का सा यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ओके, अब इसे कर दें डाउन पे। ये अब पीछे चला गया। ठीक है, पीछे चला गया, लेकिन जो है ना टेक्स्ट जिसका कलर बहुत ज़्यादा वो हो गया। आपने क्या करना है कि यहाँ से ये लेके इसको लाइट कर देना। ठीक है, अब देखें काफ़ी लाइट हो गया। इसको आप कर लें 70। ठीक है, तो ये लाइट हो गया। अब आपने क्या करना है, फिर आ जाना है यहाँ पे, और अब हम जो है इसको थोड़ा फैदर करेंगे। तो जैसे हम ये करेंगे तो ये है कि ये बिल्कुल ही लाइट सा हो जाएगा, कि हमने वो देखना है कि हल्का सा ये अक्स जो है वो महसूस हो। अच्छा, ये हमारा जो आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये जो हमारा एक पीछे शेडो आ गया। ठीक है, ये वाला और ये हो गया, इन सारों को हमने सेलेक्ट करके कर लेना है ग्रुप। ये तीनों हो गए कंट्रोल जी ग्रुप। ठीक है, अब आपने इसको राइट क्लिक करके कर देना पावर क्लिप। ये हो गया पावर क्लिप। ठीक है, अब जो पीछे हमने बैकग्राउंड लगाया था वो इस तरह भी वैसे सही है। देखेंगे हल्की सी लाइन नजर आ रही है, आप इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे तो ये सही हो जाएगा। अच्छा, एक आपने हम बना लिया, हमने इसको कर दिया पावर क्लिप। अब आप इसी कॉपी कर लेंगे और यहाँ ले आएंगे बाहर, इसको आ कर देंगे पेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल जो है इसको बी लेके कन्वर्ट करना है आपने इसको। 2 इशारे कुछ MB की आ रही है, हम ओके कर देंगे। ठीक है, अब आपने इस पर क्या करना है, सिंपली जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हम देंगे काट। ठीक है, वो इस तरह से कि महसूस हो कि वो जो शर्ट है वो उसी में से ही निकल रही है। अच्छा, तो अब फिल वक्त जो है हमारा ये तो यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हम ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको आपने कर लेना है ग्रे, और जी प्रेस करके इसके ऊपर जैसे आप करेंगे देखेंगे ये बिल्कुल लाइट सा हो जाएगा। इसको भी पावर क्लिप कर देंगे आप बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर जैसे आपने पावर क्लिप करना है तो ये देखें ये जो है ना ये इस तरह से हो जाएगा। ये इसको हमने फुल कर देना, ये ऐसे। ठीक है, तो ये देखेंगे हमारा पीछे जो है वो टेक्स्ट चला गया। अच्छा, अब आ जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर। जो हमारा फाउंट है ये, इसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली कोई फाउंट ले लें। जैसे कि देखें ये एक फाउंट आ गया, इसको जो है हम कर लेते हैं जी अभी फिल वक्त टेक्स्ट को एक साइड पे, फिल वक्त ये आ गया। अच्छा, इस पर आप क्या करेंगे कि इसका फाउंट लगा लें 5 पे, और 5 कम हो गया 7 कर लें। 7 भी ज़्यादा है तो इससे कर लें 6। ठीक है, F10 लेंगे और इसको जो है हम सारा इस तरह से खोल देंगे। ठीक है, खोल के बिल्कुल इसको थोड़ा सा भी और भी मज़ीद छोटा कर लेते हैं। ये ले आते हैं हम इस तरह से यहाँ पे। अच्छा, जब हमारे पास रह गया टेक्स्ट ये वाला, इसको हमने क्या करना है कि थोड़ा सा यूनिक सा टच देना है। आप देखेंगे हमारे पास जो है स्पोर्ट मेन नाम है उसका टी-शर्ट जैसे है, इसको हम कर लेते हैं जी एक ही लाइन में इस तरह से। इसका टेक्स्ट कर लेते हैं फर्स्ट बड़ा, और यहाँ से हम इसका एस भी सिलेक्ट करके बड़ा कर देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ से एक थोड़ा सा यूनिक सा फाउंट देखना है कि जो थोड़ा सा ना हट के हो, सिंपल ना हो और थोड़ा सा जो है स्टाइलिश हो, ज़्यादा भी ना हो। तो वो आपने फाउंट सेलेक्ट कर लेना है। तो फाउंट ढूंढ के में भी टाइम लगेगा, ज़ाहिर बात है। अगर इस तरह से कोई भी स्पोर्ट का या किसी किस्म का कोई भी अगर डिज़ाइन करना है या कोई भी मतलब पोस्ट थोड़ी सी यूनिक सी करनी होती है तो उस पर फिर इस तरह से टाइम चीज़ें तो लगती हैं। ठीक है, वो भी देखना पड़ता है, फाउंट का भी, चीज़ों का भी। दोस्तों, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये है तो बेहतर, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो है,
यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा, ये बहुत छोटा हो जाएगा, इसको 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 ये कुछ बेहतर है, लेकिन 2 लाइंस में करना पड़ेगा। तो वैसे तो इसके हल है कि हम इसको यहाँ पे ही देंगे, ठीक है, यहाँ पे दे के थोड़ा सा हम इसे कर लें बड़ा। अच्छा, कलर जो है हमने इस पर ज़्यादा यूज़ किया नहीं है, तो कलर हम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला, ये कलर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा हम कर लेते हैं इसको छोटा। प्रीमियम जो था अब वो हमने वैसे उसको वो कर दिया, तो इसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा यूनिक सा कर देने के लिए कोई इस तरह से हल्का सा स्टाइलिश सा हो जाए फाउंट, ये भी चलेगा, थोड़ा सा इसका पी बहुत बड़ा हो जाता है। और देख लेते हैं, ये भी कुछ बेहतर था, ये इससे बेहतर यही था, ये लगा देते हैं, इसको हम ले आते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हमने ये लगाया था, इसकी ना कलर को थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, ठीक है। कलर बेहतर करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे। अच्छा, CMYK लगा हुआ हम कर लेंगे RGB के ऊपर, डिज़ाइन करने हैं सोशल मीडिया पे इधर उधर भेजने के लिए, तो वहाँ पे कलर RGB ही यूज़ होते हैं। अच्छा, ये हमने कलर कर दिया यहाँ पे, इसकी अब कर लेंगे कॉपी, ठीक है, ये हो जाएगा जमा होके 2। इसको जैसे जमा होगा, इसको हम जो है ना क्या कहते हैं, सिलेक्ट करके, ठीक है, इन दोनों को, इसको हम यहाँ से कर देंगे ट्रिम। जैसे ट्रिम करेंगे तो आधा हमारे पास जो है ये कट जाएगा और आधा ये रह जाएगा। यहाँ पे हम लगा लेंगे डार्क वाला हिस्सा, ठीक है, डार्क करके यहाँ से आपने ट्रांसपेरेंसी टूल लेके और इसको इस तरह से थोड़ा सा मिक्सअप कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, अगर ये हमने जैसे लगाया है कलर, इसमें हमने कोई और यूज़ किया नहीं है, कलर हम इसको जो है लगा सकते हैं, जो ये नज़र आ रहा है इससे मिलता जुलता, जैसे कि ये है, ठीक है, या ये कलर है, तो ये यहाँ पे नज़र आएगा नहीं, तो ये है, ये कुछ बेहतर है वैसे, ठीक है, ये हम यहाँ पे इसी साइड पे हम यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा, अब जो है ना क्या करना है, आपने इसको कर देना है डिलीट, ठीक है, ये हमारा एक जो है जैसे कि पोस्ट डिज़ाइन होगी। अब इसमें ना थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर हम टच देना चाहें ना, इसकी आप कर लें कॉपी और इसके अंदर से हम निकाल लेते हैं, इसको कर लेते हैं बिटमैप 3 पे, ठीक है, 4 MB की फाइल है कुछ, ठीक है, समथिंग। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आके ना इसको कर लेना है नॉइस पे और ऐड नॉइस कर देना है। तो इसमें देखें ये हल्के हल्के आपको ना डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये हम जो है ना जैसे कि टेक्सचर बन जाता है, ये वो टेक्सचर हम ऐड कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अच्छा, राइट क्लिक करेंगे और इसको पावर क्लिक कर देंगे इसके अंदर, और अब जाएंगे पावर क्लिक के अंदर और इसको कर देंगे डाउन, ठीक है, जैसे हम डाउन करेंगे तो वो हमारा टेक्स्ट जो है ना वहीं आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखें पीछे तो है और इसके अंदर नहीं है, टेक्स्ट के अंदर। हम क्या करते हैं कि इसको जो है आके एड्स चेक करते हैं, एड्स पे बिल्कुल नहीं, कलर जो है वो चेंज हो रहा है, इस पर बेहतर है, ठीक है, लेकिन एक दफ़ा डिफरेंट पेज भी चेक कर लेते हैं और मल्टीपल पे भी बेहतर हो जाएगा। ये इस पर भी देख लेते हैं, इस पर कुछ बेहतर आ रहा है, ठीक है, हमारा जो है वो लोगो टेक्सचर उसके अंदर भी मज़ीद नज़र आ रहा है, तो ये जो है हम कर लेंगे ऐसे। अच्छा, आप देखें थोड़ा सा ना हमारा टेक्स्ट दब गया है, क्योंकि ये वाला सिर्फ हिस्सा हो गया, लेकिन इतना इशू नहीं है। इसको हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे पावर क्लिक के अंदर और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम कर देंगे थोड़ा सा लाइट सा, जैसे इसको लाइट करेंगे ना 50% जो है ना, ये 50 नहीं करते हम इसको कर देते हैं 30, वो भी कर देते हैं, और यहाँ से आप आते हैं ये, तो देखिए अब जो है ना कुछ बेहतर है। अच्छा, एक जो हमने लगाया तो है ये वाला, ठीक है, इसको एक तो फाउंट थोड़ा सा बारीक है, बाकी ऑलमोस्ट जो डिज़ाइन है हमारा बेहतरीन हो गया, लेकिन इसका जो ये फाउंट है ना, ये थोड़ा सा अगर हम चेंज कर लें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अब मैं पहले से ही ऑलरेडी उसको लगा के बैठा रहा हूँ तो वो एक और चीज़ हो जाती है, ठीक है, वो फिर आपने देखना क्या और समझना क्या है, ठीक है, तो ये अब मैंने इसलिए मैंने कहा जो चीज़ें साथ ही होती हैं तो वो बेहतर है। अब ये आप यहीं रख के ही देख रहे हैं ना मौके पे कि ये हाँ यहाँ पे लगा है, नज़र आ रहा है, सही नहीं है, या जिस तरह से, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ज़्यादा बोल्ड भी नहीं लगा सकते और ज़्यादा बारीक भी नहीं लगा सकते, दरमियाना फाउंट जो है ना वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो वहाँ पे थोड़ा सा बेहतर लगे। ये कुछ बेहतर है तो सही, लेकिन कलर जो है वो हमें थोड़ा सा ओवर दे रहा है। चलें, इसको पता क्या करते हैं, इसको हम लगा लेते हैं ड्रॉप शेडो, ठीक है, इसको ड्रॉप शेडो लगाते हैं तो फिर देखते हैं ये हमें बहुत सारा फर्क इसमें नज़र आएगा। इसको यहाँ से 5 कर लेते हैं और ये हल्का सा ड्रॉप शेडो कंट्रोल के कर लेंगे, अनग्रुप हो जाएगा,
ठीक है, ये देखें यहाँ ग्रुप हो गया। इसको जो है थोड़ा सा डाउन लें और यहाँ पे, वैसे तो ये जो है इतना महसूस हो नहीं रहा। इसको वाइट करके देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो वाइट दोस्तों बेहतर है, ठीक है। उसके हिसाब से ज़्यादा अगर हम इसको छेड़ते हैं, कुछ और कलर पे लेके जाते हैं जो कलर थीम में, तो वो एक थीम से भी आउट होता है। अब वाइट में थोड़ा सा प्रोफेशनल भी लग रहा है, तो ये उम्मीद है कि बेहतर है। दोस्तों आज छोटी सी क्लास थी ये, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक जरूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।